प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 10, एक दिन की बादशाहत। तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। कौन कौन कव्वाली गा रहे होते थे बच्चों? आरिफ और सलीम। ठीक है, जब भी कव्वाली गा रहे थे तो मम्मी उनको बोलती थी कि आओ सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। ठीक है, सभी बच्चे सपने देखते हैं ना। तो ऐसे ही जब आरिफ और सलीम आइसक्रीम के सपने देख रहे होते थे तो उसकी अम्मी उसको जगा देती थी स्कूल जाने के लिए। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्ज़ी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। ठीक है, तो आरिफ और सलीम की बच्चों क्या प्रॉब्लम थी कि वह अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे और हर वक्त उन पर पाबंदी रहती थी। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। ठीक है, तो अब वो आरिफ और सलीम क्या कह रहे हैं कि अंदर रहो तो बाहर जाओ तो दादी डांटती और अंदर रहो तो अम्मी बोलती कि बाहर क्यों गए। बाहर जाओ तो अम्मी डांटती और अंदर रहो तो दादी डांटती। ठीक है, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब छोटे छोटे बन जाएं। ठीक है, तो आरिफ और सलीम ने क्या बोला अपने अब्बा के पास जाके कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ा बना दिया जाए और बाकी सब छोटे बन जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। ठीक है, तो जब उन्होंने अब्बा को ये बात बोली तो अम्मी ने क्या बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, उधम मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थी कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब्बा ने क्या कहा कि ठीक है कल तुम दोनों बड़े बन जाओगे और हम सब छोटे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए। ठीक है, अब वो दोनों बड़े बन गए हैं तो बड़ों का रोल प्ले करेंगे। तो आरिफ ने मम्मी को क्या बोला कि जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने, ये देखिए ये आरिफ की अम्मी हैं, अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। ठीक है, तो अम्मी ने उनको कुछ नहीं कहा। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा तौबा, हे दादी कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं बड़ों को टोक रहे हैं। ठीक है, बड़ों को डांट रहे हैं, जैसे बड़े बच्चों को डांटते हैं वैसे ही वो बड़ों को डांट पिला रहे हैं। ठीक है, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा बच्चों कौन होता है, जो रसोई में खाना बनाता है। ठीक है, आरिफ ने खानसामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। ठीक है, बच्चे जो है दलिया दूध बिस्कुट खाते थे तो उन्होंने कहा कि आज सभी बड़े दलिया दूध बिस्कुट खाएंगे और हम अंडे और मक्खन खाएंगे। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। ठीक है, सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी ने क्या बोला फिर, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते हैं थे। ठीक है, सलीम ने क्या किया, सलीम ने अम्मी को बोला कि आप जाकर दांत साफ़ करके आइए। ठीक है, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले।
बच्चों को भी अब ऐसे बोला जाता है ना कि बच्चों आपने कपड़े गंदे कर दिए हैं, देखिए अच्छे से बाल नहीं बनाए हैं। वैसे ही बच्चे जो हैं बड़ों को बोल रहे थे, आरिफ और सलीम। ठीक है, अब्बा को उन्होंने क्या बोला कि देखिए ज़रा अपने कपड़े आपने गंदे कर डाले हैं, शेव भी नहीं की। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, इतने गंदे कपड़े कर दिए हैं, कितने कपड़े बनाए जाएंगे उनके लिए। यह सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। ठीक है, बड़ों की तरह नकल कर रहे हैं ना बच्चे अब। तो आरिफ ने क्या कहा कि अब्बा बस कीजिए, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चूं चूं चौप। अब अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब्बा आरिफ को बोलते थे कि इतने पैसों का क्या करोगे, वैसे ही आरिफ ने अब्बा को बोला। ठीक है, कि 5 रुपये का क्या करेंगे, पेट्रोल तो है। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकाई जाएंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। ठीक है, सलीम ने क्या क्या फरमाइश की अपनी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। ठीक है, अम्मी ने क्या बोला, अम्मी ने सलीम से पूछा कि मिठाइयों से रोटी कैसे खाएंगे। तो सलीम ने क्या कहा कि जैसे कि हम खाते हैं मिर्चों के सालन से। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफ दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। ठीक है, खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा आने पर भी शांत रह जाना। ठीक है, कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ठीक है, किसने बोला ये, भाईजान ने, उनके भाई ने। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूमते रहते हैं आप। ठीक है, आरिफ ने अपने भाईजान को कहा। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने बच्चों से कहा कि आरिफ और सलीम से कहा कि मुझे फ़िल्म देखने दी जाए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से पक्का वादा कर चुका हूँ। बना करे बस, मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती लचकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा कौन होती हैं बच्चों, बहन होती है। ठीक है, उनकी बहन कॉलेज जा रही थी साड़ी पहनकर। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। गारत मतलब गंदी। ठीक है, आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। ठीक है बच्चों, घर में आपको कहा जाता है ना कि जो बहुत अच्छे कपड़े हैं उन्हें फंक्शंस के लिए रखिए और घर के डेली के कपड़े पहनिए। तो इसी तरह से वह भी
नकल कर रहे थे। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, अब जो दिन बीत गया और अगली सुबह हो गई है। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। ठीक है, जैसे बच्चों ने नकल करी तो वो मिठाई बनवा रहे थे, तो अम्मी ने खानसामा को क्या बोला है कि आप मिठाई बनाएं। ठीक है, अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे। ठीक है, पहले उन्हें जो है गाने के लिए मना किया जाता था, दादी गाने के लिए मना करती थी, लेकिन अब जो है उनके मनपसंद गाने बजाए जा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। ठीक है, पहले कन्नी नहीं दी जाती थी उनको, लेकिन अब अब्बा खुद उन्हें चवन्नी दे रहे थे। ठीक है, तो बच्चों यह हमारा चैप्टर था। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। तो बच्चों हो सकता है कि अब्बा ने यह सोचा हो कि हर रोज़ इन बच्चों पर हुक्म चलाया जाता है, तो एक दिन यह मौका बच्चों को भी दे दिया जाए। ठीक है, दूसरा वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने सोचा होगा, आरिफ को बहुत आनंददायक लगा होगा और उसे बहुत मज़ा आया होगा बाकी सभी पर हुक्म चलाने में। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को भी कुछ थोड़ी आज़ादी दे देनी चाहिए, उनकी भी भावनाओं को उन्होंने समझने का प्रयत्न किया होगा। दादी ने भी सोचा होगा कि बच्चों पर हुक्म कम चलाना चाहिए हमें थोड़ा। तो बच्चों इस पार्ट से हमें ये भी देखना चाहिए बच्चों आपको कि बड़े जो हैं वो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। ठीक है, वह सिर्फ आप पर हुक्म नहीं चलाते हैं, उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कपड़े गंदे कर देते हैं तो वो उन्हें धोने होते हैं। ठीक है, आप तो अपने कपड़े स्वयं नहीं धोते हैं, उन्हें धोने होते हैं। ठीक है, अगर आप लेट उठते हैं वो आपको क्यों जगाते हैं, ताकि आप स्कूल में लेट ना हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो जिम्मेदारियों को भी समझना होता है, जिम्मेदारियाँ भी बड़े बहुत सारी निभाते हैं। ठीक है।